ये दे दो, इसके हाथ में दे दो, फोन दे दो, रुद्रा क्या है ये देखो फोन के लिए कैसा मारा मारी कर रहा हो। फोन लगे यहाँ चाहिए और तरफ बुबा फोन चलाणु या तरफ बे फोन चलानी यार, बीच में लोड़ू तो लोड़ू क्या सीखो। हम लोगों ने तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई काफ़ी आगे जाकर मोबाइल देखा होगा, समझा होगा, क्योंकि कहते हैं बच्चे का पहला स्कूल उसका परिवार ही होता है। स्कूल में तो बाद में ज़्यादा, पहले 2-3 साल तो घर में उसका परिवार। हम कम से कम केवल बच्चों को ब्लेम नहीं देना चाहिए, खुद पे भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं बोलूँगा कि ये बच्चे ही ऐसे हो गए, ये पीढ़ी ऐसी हो गई है, तो गलत है, क्योंकि वो हमने भी बिगाड़ दिया ना, उस पीढ़ी का प्रभाव हम पे भी तो पड़ रहा है। गाइज कैसे हो आप सभी के सभी, एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अजय नेगी UK 11। आई होप कि आप सभी के सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत गाइज मैं कर रहा हूँ मॉर्निंग टाइम से, सुबह के तकरीबन 10 बजे से। और धूप बहुत तेज़ है, इसीलिए आपने देखे होंगे कि चश्मे भी मुझे लगाने पड़े, क्योंकि एकदम तेज़ धूप लग रही है। तो आप मौसम देखिए भाई, आज जो है धूप ज़रूर लगी है, हल्के फुल्के कुछ बादल, लेकिन बीच बीच में नीला गगन आप देख सकते हो। सूर्य देव के दर्शन हमें आज अच्छे से हो रहे हैं। नीले कलर की पिंडर नदी आजकल हुई है, क्योंकि बरसात का ही एक माहौल अब बन चुका है। गाइस अभी हमारे रुद्र महाराज जी उठ चुके हैं अभी गाइस रुद्रा देखो मोबाइल पे खेलने पे लगा हुआ है। दोस्तों ये भी एक जनरेशनल गैप है। आप देखिए और सोचिए कि जब हम लोग छोटे थे, 4 साल के, 5 साल के, या कि 6 साल के भी, तो उस टाइम पे मोबाइल का ऐसा दौर नहीं था, टेक्नोलॉजी का इतना हाई प्रोफाइल दौर नहीं था। तो हम लोगों ने तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई काफ़ी आगे जाकर मोबाइल देखा होगा, समझा होगा, क्योंकि समय समय की बात है। लेकिन आजकल के एक छोटे बच्चे को भी देखो, वो भी मोबाइल पकड़ रहा है, स्क्रॉल करने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि इन्वायरमेंट पे डिपेंड होता है, माँ बाप भी हर वक्त मोबाइल पकड़े हुए रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो बच्चा भी उस चीज़ को एकदम कैप्चर करता है। यहाँ पर मेरा ये बात बोलने का मतलब एक बहुत बड़ी सीख भी है इसके पीछे। हम कई बार बोलते हैं ना कि बच्चा बिगड़ गया है, मोबाइल चाहिए उसको हर वक्त वो मोबाइल के बिना रह ही नहीं रहा। बच्चे को मोबाइल ना दो तो वो रो जाता है, इरिटेट हो जाता है, इरिटेट होने लग जाता है वो विदाउट मोबाइल फ़ोन। उसको मोबाइल चाहिए ऑल द टाइम, तभी खाना खाएगा, तभी ड्रिंक करेगा, पानी दूध पीने के लिए राजी तभी होगा, पहले मोबाइल दो। जैसे जैसे बड़े बच्चे होते हैं, पढ़ाई करने के लिए भी बोलेगा पहले मोबाइल चलाने दो। ये इरिटेशन, फिर माँ बाप बोलते हैं कि बच्चा सीख रहा है कि यार बिना मोबाइल के क्या होगा। कहीं ना कहीं इसके लिए पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, माता पिता भी जिम्मेदार है। फोन लगे यहाँ चाहिए, या तरफ बुबा फोन चलाणु या तरफ बे फोन चलानी यार, बीच में लोड़ू तो लोड़ू क्या सीखो। लोड़ भी इसी को कि भाई बे भी फोन चलानी, बुबा भी फोन व्यस्त तो भाई मैं भी फोन चनी। तो ये चीज़ें आज के समय में हो गई है, क्योंकि वो बच्चा भी वही कैप्चर करेगा। अगर हम बच्चे को कुछ चीज़ सिखाते हैं, मम्मी पापा जो हम बोलते हैं वो भी वैसे ही बोलने लग जाता है। अगर हम उसको उल्टी चीज़ सिखाएंगे, गाली गलौज सिखाएंगे, वो वैसे ही सीख जाएगा। क्योंकि होता है ना, कहते हैं बच्चे का पहला स्कूल उसका परिवार ही होता है। स्कूल में तो बाद में ज़्यादा, पहले 2-3 साल तो घर में उसका परिवार वही उसका स्कूल है। क्या चीज़ें सिखाई जाएगी वही वो एडेप्ट करेगा, मतलब कहने का मतलब ये है। तो भाई अगर आप चाह रहे हो कि बच्चा इस तरीके से इरिटेट ना हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा इन्वायरमेंट बनाते हो घर में। फ़ोन चलाओ, मैं मना नहीं कर रहा, मैं भी करता हूँ और मेरी वाइफ भी चलाती है। मैं औरों को ही लेक्चर नहीं दे रहा, मैं खुद के लिए भी बोल रहा हूँ, पर मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हाल हो चुका है आजकल। हम कम से कम केवल बच्चों को ब्लेम नहीं देना चाहिए, खुद पे भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं बोलूँगा कि ये बच्चे ही ऐसे हो गए, ये पीढ़ी ऐसी हो गई है, तो गलत है, क्योंकि वो हमने भी बिगाड़ दिया ना, उस पीढ़ी का प्रभाव हम पे भी तो पड़ रहा है। भले हम तो पहले के दौर के भी रहे होंगे या हमारे घर वाले, लेकिन आज हमारे पापा, बच्चों के दादा दादी, उनको भी फ़ोन चाहिए। अगर मेरा बेटा फ़ोन चला रहा है रात दिन, उसको भी फ़ोन चाहिए, तो मेरी मम्मी को भी चाहिए और मेरे पापा को भी चाहिए, क्योंकि वो दौर का प्रभाव सब पे पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को जिस टाइम पे पढ़ाई का टाइम होता है उस टाइम पे पढ़ाई होनी चाहिए, जब खेलने का टाइम है तो खेल होना चाहिए, और जब मोबाइल का टाइम है तो तब मोबाइल हो सकता है। तो ये जिम्मेदारी हमारी खुद की भी बनती है कि हम थोड़ा सावधानी से ही ये चीज़ें करें और बच्चों के सामने हर वक्त फ़ोन ना चलाएँ। अदरवाइज़ वो भी इरिटेट हो जाएगा और विदाउट फ़ोन एक मोबाइल मेनिया हो जाएगा उसको। ये दे दो, इसके हाथ में दे दो, फोन दे दो, रुद्रा क्या है ये देखो फोन के लिए कैसा मारा मारी कर रहा हो। वो देखो, अब देख लो आप, यहीं पे जीता जागता उदाहरण।
मैं आपको सामने दे रहा हूँ। रुद्रा चलाओ, फ़ोन चलाओ, फ़ोन दे दो पापा को, दे दो फ़ोन, दे दो पापा को, दे दो, दे दो, इधर दे दो। देख लिया आपने। तो ये एग्जाम्पल है कि बिना फ़ोन के, ये देखो फ़ोन मैंने यहाँ रखा है, कैसे झपटेगा फ़ोन पे, क्योंकि उसको फ़ोन चाहिए भाई, फ़ोन चलाने को चाहिए इसको। ये देखो तो